आज हमारे कक्षा का विषय है आदर्श दिनचर्या। कैसी हो हमारी दिनचर्या। तो मनुष्य जीवन अमूल्य है, दुर्लभ है, महान है। प्रत्येक दिन हम सुबह उठते हैं, दिन भर अपनी क्रियाओं को करते हैं, फिर सो जाते हैं रात को। तो यह जो जीवन है, इसको हम कैसे सार्थक बनाएं, सफल बनाएं, महान बनाएं, यह हमें जानना अति आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, वेदादि शास्त्र में बताया गया कि हम स्वयं ईश्वर को प्राप्त करें तथा अन्यों को प्राप्त करवाएं। केवल प्राप्त करना नहीं, दूसरे को प्राप्त करवाना, स्वयं सुखी होना, दूसरे को सुखी करना। तो दिन भर हम क्या करें जिससे कि हमको अधिक लाभ हो, शीघ्रता से, गति से हम अपने जीवन को शिखर पर ले पाएं। जीवन की सार्थकता, सफलता को हम ना समझ पाने के कारण हम ऐसे ही जीवन बिता देते हैं और प्रत्येक दिन अपने आप को कोसते रहते हैं। क्या करते हैं? कोसते हैं अपने आप को। अंदर अंदर हम ग्लानि से युक्त हो जाते हैं। इतना समय हो गया, इतनी आयु बीत गई मेरी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जो करना था वो तो किया नहीं, और जो नहीं करना था वो करते आ रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। तो क्या करें? किससे जीवन सफल होता है? क्या स्थिति हम चाहते हैं? तो ऋषि लिखते हैं, पतंजलि जी योग दर्शन के भाष्य में व्यास ऋषि जी ने लिखते हैं, प्राप्तम प्रापणीयम क्षीयम क्षेतव्यम। यह स्थिति हम सब लोग चाहते हैं। अर्थात जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो नष्ट करना था वो नष्ट कर लिया, जो छोड़ना था वो छोड़ लिया। ये अंतिम सफलता है। जब योगी क्लेशों को दग्धबीज कर लेता है, समाधि में स्थित होते होते, बार बार अभ्यास करते हुए, केवल एक बार समाधि लगा देने से काम नहीं चलता है, बार बार समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। परमात्मा से ज्ञान, बल, आनंद आदि को धारण करते हुए, बार बार धारण करते हुए अपने अविद्या आदि कुसंस्कार के जो पहाड़ है उसको ध्वस्त करना होता है। क्या है? पहाड़। हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत कुछ कर लिए, ध्यान कर लिए, जप कर लिए, सत्संग कर लिए, कुछ दान कर लिए, हम सोचते हैं बहुत कर लिए। इतने में काम चलने वाला नहीं है। और दूसरे शब्दों में बोलता हूं कि हम हमारे सामर्थ्य के 10% ही हम किए हैं। यदि हम मान लीजिए अच्छे से किए हैं, तब अच्छे से घर परिवार को संभाले हैं, अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, तो 1000 में से, लाखों में से थोड़ा सा ही किए हैं। बाकी तो हमको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। और ईश्वर के विषय में भी हमारा समझ, संसार के विषय में समझ, अपने विषय में समझ कितना है? बहुत थोड़ा, किंचित, बहुत किंचित। और उसमें भी देखिए हमको कितना कुछ मिल जाता है, उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। एक व्यक्ति चाहे तो संसार को बदल सकता है। यह हम सुनते हैं, मानव से महामानव बनना, पुरुष से महापुरुष बनना, देव से महादेव बनना। तो क्या हम कभी एकांत में बैठ के सोचते हैं क्या ये किसके लिए लागू होता है? कोई दूसरे के लिए या मेरे लिए भी है? यदि मेरे लिए है तो मैं कैसे करके इसको जगाऊं, कैसे जानूं, क्या कर सकता हूं, क्या करने से ये प्राप्त होगा, क्या उपाय करूं? वही दिन के 24 घंटा सामान्य व्यक्तियों के पास है, महापुरुषों के पास है, ऋषियों के पास था, जितने भी आदर्श हैं हमारे उनके पास था। उसमें हम लोग कितना कुछ कर लिए जो हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। यदि हम महापुरुषों के जीवनों को देखते हैं, उनकी उत्कृष्टता को, उनकी दिव्यता को, उनकी महानता को देखते हैं, तो हमारे सोच सीमित हो जाता है। हम सोच नहीं पाते कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य देहधारी इतने कम समय में इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकता है, कैसे कर लेता है।
कम आयु में, देखिए शंकराचार्य जी को देखिए, और भी कितने सारे महापुरुष है, कम समय में 35-40 साल में बहुत कुछ करके मर जाते हैं, मतलब संसार से चले जाते हैं। आदर्श बन के, करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश बन के। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, आइसक्रीम की तरह नहीं। आइसक्रीम क्या होता है, पिघल जाता है, लेकिन मोमबत्ती पिघलने से पहले दूसरे को प्रकाशित करता है। कितना प्रकाशित कर सकता है? 1, 2, 50, 100, 1000, लाख, कितने सारे को प्रकाशित कर सकता है। तो हम सोचे कि मैं अपने जीवन को कितना प्रकाशित कर सकता हूं और क्या कर रहा हूं, कितने करने की आवश्यकता है, क्या वास्तव में मैं कर रहा हूं? यदि नहीं कर रहा हो तो क्यों? प्रश्न चिन्ह लगाइए। कितनी तीव्रता से, गति से मुझको अपने जीवन को आगे ले जाना है, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितनी व्यवस्थित अपनी दिनचर्या को करनी होगी। यदि दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, उस सुबह से लेकर शाम तक 16-18 घंटे समय में क्या करना, क्या नहीं करना, किस काम को पहले रखना, किस काम को बाद में रखना, यदि समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। भजन में क्या गाते हैं हम? वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। तेज चलना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता से चलना पड़ेगा। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धि को तीव्र बनाएं, यही बुद्धि की ही सारा करामती है। इसलिए भजन में गाते हैं ना, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, बुद्धि बल से ही मानव की उत्कर्ष यहाँ पर होता है। गायत्री मंत्र में मांगा है, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि की याचना करें, परमात्मा के चरणों में गिर जाए कि प्रभु मेरी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, तेज धार बना दे। धार मतलब जैसे होता है ना, चाकू में हम धार लगाते हैं, ऐसी अपनी बुद्धि को हमको बनानी पड़ेगी। नहीं तो हम प्रकाशमय, ज्योतिर्मय कुंज नहीं बन सकते। गुणों का खान बनना है हमको, दिव्यता का खान बनना है। छोटे मोटे चीजों में हमको संतुष्ट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इतने बड़े संसार के जो राजा है उसके संतान हैं हम, वो शोभा नहीं देता। अपने जीवन को हम तुच्छ सामान्य कार्यों में, गौण कार्य में, छोटे छोटे संतुष्टिदायक कार्य में लग के समाप्त कर दें, ये शोभा नहीं है परमात्मा की। तो हम अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमको अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, जिससे हम अधिक से अधिक जल्दी से स्वयं सुखी हो जाएं, तृप्त हो जाएं। प्राप्तम प्रापणियम, यह स्थिति जो योगी को प्राप्त होता है, संसार में रहते हुए ऐसे स्थिति होता है योगी को, कहा जाता है कि कश्चित् धीरः अमृतत्वस्य मानसो। कोई बिरले ही होते हैं लाखों में, करोड़ों में, जो कि स्थिर सुख को प्राप्त करने के लिए, जो ये इंद्रियों के सुखों के जाल में, चक्रव्यूह में ना फंसते हुए उससे आगे पार होना चाहते हैं, इन इंद्रियों को अपने गुलाम बना देते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं। कोई बिरले ही होते हैं। कश्चित् धीरः कहा गया श्लोक में, कश्चित् धीरः, कोई धीर होते हैं जो कि अपने इंद्रियों को अपने बस में रख लेते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। और तब क्या होता है? तो कहते हैं योगी व्यक्ति को ऐसे अनुभूति होता है कि जैसे पहाड़ पर खड़ा हुआ व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को देख के पूरा छोटे से, जैसे होता है ना चींटी, हम चींटियों को देख के क्या मानते हैं? हम मनुष्य हैं, चींटियों को देख के, छोटे छोटे कीड़ों को देख के क्या मानते हैं? ऐसे योगी व्यक्ति पूरा संसार में रहते हुए शिखर पर चढ़ जाता है। सामान्य लोगों को देख के सोचता है ये लोग क्या कर रहे हैं,
क्यों इस कीचड़ में घुस रहे हैं? दौड़ भाग, अस्त व्यस्त, छोटे छोटे गौण कार्यों में लग के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कितना अमूल्य ये शरीर, जीवन मिला है, अद्भुत अद्भुत। जो चाहिए वो मिलता है। भजनों में हम कितने गाते रहते हैं, कितने भी सुनते हैं, कितने पढ़ते हैं, परमात्मा बहुत कुछ देने वाले हैं। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, तेजोसी तेजोमयी देहि। ये अनुभूति कब होगी? कब हो जाएगी अनुभूति पूरा स्पष्ट रूप से? जैसे माता पिता हमको देते हैं, हमको दिखता है, सीधा सीधा दे दिया हमको, माता जी ड्रेस खरीद दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, दिखता है। ऐसे हमको क्या परमात्मा के ऊपर पूर्ण भरोसा हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कारण कहां पर है? ये विचार कर, बार बार विचार। यदि विचारेंगे तो उसके कारण के ऊपर फोकस करेंगे, फिर उपाय को देखेंगे, उपाय फिर बढ़ते चलेंगे, एक एक उपाय को अपनाते जाएंगे और एक दिन आपको यह अनुभूति होगी। इतना दयालु है परमात्मा, इतना दयालु है। आर्याभिविनय ग्रंथ की चर्चा भी हो रही थी, उसको पढ़िए, आप बार बार पढ़िए। महात्मा प्रभु आश्रित जी हुए हैं रोहतक में, हरियाणा के। आर्याभिविनय पुस्तक को रोज पढ़ते थे, पूरा 108 मंत्र को अच्छे से। कितनी श्रद्धा उसमें, परमात्मा के प्रति प्रेम, विश्वास, समर्पण देखें। तो हमें तीव्रता से, गति से कार्य करना है और मोमबत्ती की तरह, दीपक की तरह स्वयं अपने आप को प्रकाशित करना है। दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी, हताशा, निराशा, रोग हमारे पास तिल मात्र भी रहे ना, बिल्कुल रहे ना, ये रहना नहीं चाहिए। हम अब क्या मानसिकता बना के रखें? देखा देखी, सुना सुनी, भाई ये तो दुख तो रहेगा ही, कष्ट तो रहेगा ही, बीमारी तो रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? किसके पास रहता है, किसके पास नहीं रहता है? कोई ऐसे संसार में क्या व्यक्ति नहीं है जो आनंद, उत्साह, निर्भयता से युक्त रहते हैं? उनके पास बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, वो हर समय उत्साहित रहते हैं, ईश्वर के आनंद में मग्न रहते हैं। कभी ढूंढने का प्रयास किए, कभी विचार किए इसके ऊपर? है संसार में लोग, इसी संसार में हैं, हमारे सामने नहीं है, हमारे बुद्धि में नहीं है, हमारे जानकारी में नहीं है, तो हम इसको आश्चर्य मान के बैठे हैं। जैसे देख लिए, जैसे सुन लिया, हम ऐसे मान लेते हैं और ऐसे मान्यता मानकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मानसिकता, माइंडसेट, हमारे विचार। दिनचर्या कुछ हो, खान पान उधर उधर कुछ भी दिनचर्या होता रहो, ये कोई ज्यादा मायना नहीं रखता है। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है मानसिकता। मन में हम क्या मान के चल रहे हैं, क्या धारणाएं मान के चल रहे हैं अपने विषय में, संसार के विषय में। संसार के विषय में छोड़िए, ये तो दूर हो जाता है। अपने विषय में सोचिए, अपने विषय में हम क्या मान के चल रहे हैं? अपने सामर्थ्य को क्या जानने का प्रयास किए हैं? मैं क्या कर सकता हूं और क्या कर रहा हूं, मैं कितना कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में क्या सोचता हूं मैं? क्या हमारा ऊंचा, बहुत ऊंचा सोच है कि मैं ये प्राप्त कर सकता हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य है? ऊंचा सोच, बड़ा सोच और क्रिएटिव सोच। जैसे मैं बार बार आपको बताता हूं, रोज क्रिएटिव होना चाहिए, रोज कुछ नया 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 जीवन में। रात को सोने से पहले लगना चाहिए कि आज कुछ मैं नया किया, विशेष किया, विशेष किया, कुछ अद्भुत किया। ऐसे क्या लगता है क्या हमको? कौन सा चीज में दिनचर्या में ऐड करना था जो नहीं किया, पश्चाताप हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दिनचर्या ऐसे बनानी है जिससे कि जो मुख्य कार्य है उसमें हम पहले समय लगा दें और बढ़ चढ़ करके समय लगा दें, जिससे कि गौण कार्य, कुछ हानि हो गया, कुछ व्यापार में, धंधा में, नौकरी में, परिवार में कुछ हो गया, कुछ भी हमारे मन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए अथवा विचलन की स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम मुख्य कार्य किए थे। ये तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन व्यवहार में जब सामने आ जाता है तो फिर हलचल हो जाता है। हलचल क्यों होता है? हलचल ना हो उसके लिए भी तो उपाय है। उन उपायों को हमको पकड़ना है और उसको दिनचर्या में भरना है, पहले उस कार्य को करना है। तो हम क्या करें? दिनचर्या हमको कैसे, कहां से शुरू करना है?
सही ज्ञान के अभाव में, सही समझ के अभाव में, सही सोच माइंडसेट के अभाव में हम अपने सामर्थ्य को शीघ्रता से बढ़ा नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते। पहले तो जानेंगे तब तो बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको दोहराता हूं, बोलता पड़ता है, अपने लिए भी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कि हम अपने सोच को ठीक करें। सोच, दिन में 60 से 80 हजार सोच हम लाते हैं, बीज गाड़ते हैं। उन बीज जो गाड़ते हैं वो सोच लाते हैं, क्या सोचते हैं और उसमें क्या खाद पानी देते हैं। हम रोज रोज अनावश्यक चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं, अनावश्यक कार्यों में लगे रहते हैं। जिस कार्य में जानते हैं कि इसमें लाभ नहीं होता है, उस कार्य को बार बार करते हैं। क्यों? तो उन कार्यों के ऊपर फोकस करें और नया नया अच्छे अच्छे सोच को गाड़ें कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत पुरुषार्थी हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं ईश्वर भक्त हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, मैं सात्विक भोजन करता हूं, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं, रोज बढ़ रहा हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बुद्धिमती हूं। ये जो शब्द कहा जा रहा है ना, क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ये शब्द आप जितना दोहराएंगे उतना आप बनेंगे। जैसे हम सोचेंगे वैसे बनेंगे, ऐसे एक्शन होगा। हम अपने विषय में तो नहीं, मैं तो आलसी हूं, मैं तो बहुत समय बर्बाद कर देता हूं, मैं तो ईश्वर का भक्ति नहीं कर सकता हूं, मेरा तो ध्यान में मन लगता ही नहीं है, आदि आदि कितने सारे। देखिए, आप सोचिएगा, थोड़ा बैठ के सोचिएगा। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे जीवन में लाया हुआ हूं। जो मेरे से 2-3 महीने पहले जुड़े हैं अथवा सालों पहले से ही मेरे से जुड़े हुए हैं, 6-7 साल पहले से मेरे जीवन को देखते हैं, और अभी विशेषकर आप लोग देख रहे हैं। आप लोग को कितना पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, वो पता लग जाएगा थोड़ी दिनों बाद। और भी अभी तो पता लग रहा है, जो कक्षा में आते हैं उनको पता लगता है। ये माइंडसेट, सोच को मैं बदलते हुए अपने जीवन को बहुत गति दे चुका हूं अभी, और इतना गतिशील हो चुका हूं मैं, इतना शिखर पर चढ़ रहा हूं, आप लोग को शब्दों से मैं बता नहीं सकता। जो लगातार हमारे से जुड़े रहेंगे, जुड़े हैं, उनको लाभ मिल रहा है। मेरे को रोज रोज प्रतिक्रिया आता है, सुनने को आता है, जितने भी कक्षा में हमारे विद्यार्थी हैं उनके जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए मैं आपको कई दिनों से बोलता था ना कि हमारे कक्षा में जो नियमित जुड़े हैं, जुड़े हुए हैं, वो आएंगे अलग, जाएंगे अलग। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, ये मेरा विश्वास है, जरूर होगा, 100% होगा, और आप बदल जाएंगे थोड़े दिनों में पूरा। कुछ तो बदल चुके हैं, बदलने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं, और आगे आप भी बदलेंगे। तो हमको अपने विचारों के ऊपर काम करना है, विचारों के ऊपर काम करना है। बहुत सावधानी से, सतर्कता से अपने विचारों को निरीक्षण करें, मैं क्या सोचता हूं, और उन सोच के ऊपर काम करेंगे तो बहुत अधिक सफलता मिलेगी। अच्छे सोच को अपने जीवन में लाएं। कई उपाय करना पड़ता है, केवल एक उपाय से नहीं होता है। एक उपाय से नहीं होता। मैं आपको बार बार संकेत करता हूं कि शत्रु जब एक प्रकार से आक्रमण करता है, जो हमारा सोच है, विचार है, हमारे अपने विषय में जो मान्यताएं हैं, अपने परिवार के विषय में मान्यताएं हैं, संसार के विषय में जो मान्यताएं हैं, हम जन्मों जन्मांतरों से नकारात्मक भर रखे हैं, और यहाँ इसी जीवन में हमको नकारात्मक भरा गया है, और आज भी बार बार हम नकारात्मकता को ही ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर कैसे हमारे एक्शन में गति होगी, हमारी जो क्रिएटिविटी में, हमारी जो जीवन में उन्नति होनी चाहिए, उसमें पूरा 10x बोलते हैं ना, 10x 100x, अर्थात बहुत अधिक गतिशील कैसे होगा? क्योंकि हमारा माइंडसेट ही हमको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने विषय में विचार, मान्यताएं। तो हम जानते हैं एक आत्मा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो ये अपने मन में अच्छे से बिठाइए कि मैं कर सकता हूं, और मैं जरूर कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा। इतना विश्वास। एक भजन की पंक्ति है ना, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। अपने ऊपर जब विश्वास करने आप लग जाएंगे ना, तो अब देखिए कैसे होगी गति, कितनी गतिशील हो जाएंगे आप, बहुत अधिक जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हम अपने ऊपर जो भरोसा करने लग जाएंगे। तो हमको दिनचर्या कहां से शुरू करनी है? दिनचर्या का शुरू होता है रात को सोने से पहले से, सुबह से नहीं।
सुबह जल्दी जो तब उठेगा जब रात को जल्दी सोएगा। ये मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है, अद्भुत है, इसको हम अच्छे से समझें। यदि मन में बैठ जाएगा तो अपने दिनचर्या को हम व्यवस्थित कर पाएंगे, दिनचर्या में मुख्य कार्य को शामिल करेंगे, नहीं तो ये खो देंगे हम अनमोल रत्न। जैसे देखिए कितने कितने बड़े बड़े घटनाएं हो जाते हैं, कब जीवन खत्म हो जाए। अभी इस समय जब हम कक्षा ले रहे हैं, अभी यदि हमारा अटैक हो जाए तो क्या सुबह से अभी तक हम ऐसे कोई कार्य कर लिए जिससे क्या कोई पश्चाताप ना हो कि मैं कर लिया हूं, जो काम था, मुख्य काम मैं कर चुका हूं। ऐसे कार्य हमको अपने मन में रखना है कि कभी भी मैं मरने लग जाऊं, बुलावा आ जाए तो पश्चाताप की स्थिति ना हो। पैरालिसिस हो गया, मान लीजिए, पड़ गया बेड में, लोग क्या सोचते हैं, नहीं ऐसे हो जाएगा तो कर लूंगा। एक कहानी सुनाते हैं ना, आपको सुनाता हूं। भगवान को भी किसी को लेके आए तो बोले नहीं शादी कर लेता हूं, फिर थोड़ी दिनों बाद जाऊंगा। फिर शादी के बाद फिर उधर बच्चे हो जाए, फिर बच्चे आए, भगवान लेने आ गए तो बोलते नहीं बड़े हो जाए, विवाह कर ले बच्चे। फिर तब आए तो बोले नहीं बच्चों के बच्चे हो जाए। फिर आए तो फिर बोले नहीं बच्चों का बच्चा भी तो देख लो। फिर आए तो फिर नहीं और भी कुछ दिन जीना है। ऐसे इसका लंबा कहानी। तो वास्तव में क्या हम सत्य को, स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या अभी परमात्मा हमको लेना आएंगे तो हम जाना चाहते हैं? ये भी कंफ्यूजन है, ये भी सोच के देखिएगा। ना 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 ना, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ये स्थिति है। तो ये तड़प, जब हम संसार को पकड़ के रखेंगे, आप जितना पकड़ के रखेंगे उतना उतना ईश्वर से दूरी बनी रहेगी और विशेष रूप से ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते थे कि संसार में एक भी तिनका के प्रति भी यदि आपका राग है तो परमात्मा के विशेष आनंद से आप वंचित रह जाएंगे। और दूसरे तरफ बताया जाता है कि यदि आपको उपासना करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो किसी एक प्राणी के प्रति भी वैर भाव, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये अपना परीक्षण करें, किसके प्रति मेरे वैर भाव है क्या, द्वेष है क्या, सोचिए, पता लगेगा। तो ऐसे निरीक्षण करें और दूसरे तरफ ईश्वर से प्रार्थना करें, बार बार तपस्या करें खूब। तो हमें दिनचर्या कहां से शुरू करना है? रात को सोना। रात को जब सोते जाते हैं समय पर सो जाएं। आदर्श समय क्या है सोने का? 10 बजे, 10 से 4 ये आदर्श समय। 9 से 3 करिए और भी बढ़िया है, श्रेष्ठ आदर्श कहिए। और थोड़ा सा आदर्श को यदि कम कर देंगे तो 11 से 5। 11 के बाद जागना नहीं है, 5 से बाद सोना नहीं। और सुबह उठ के हमको क्या करना है, ये कब कैसे शुरू होगा? सुबह उठ के हमको क्या सोचना शुरू करना है आंख खोलते ही, ये शुरू होता है रात को सोने से पहले। रात को सोने से 15 मिनट से आधा घंटे तक ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। 1 घंटा पहले मोबाइल आदि को थोड़ा साइड में रख दें। कम से कम 15 से आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा तक भगवान का नाम लीजिए। शांत होके जप करते हुए सो जाइए। देखिए कितना अच्छा आनंद। स्वप्न में भी साधु संत महात्मा बढ़िया बढ़िया स्वप्न आएगा। फिर आप ऐसे बंद कर दे। ऐसे हमको बनना है, ऐसे हमको स्वभाव बनाना है। तो रात को सोने से पहले जब हम भगवान का नाम लेके सोते हैं तो क्या होता है, फिर हमें सुबह उठते ही फिर आँख खुलते ही, आँख जब खुलते ही परमात्मा का स्मरण। ये बहुत अच्छी स्थिति है, कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। आँख खुला तुरंत परमात्मा का स्मरण, और कुछ भी नहीं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ सोए हैं, कुछ भी नहीं, परमात्मा का स्मरण तुरंत। और परमात्मा को धन्यवाद करना पहला काम। फिर माता पिता के चरणों में नमस्ते करना, दूर में हो पास में हो जैसे भी हो, मन ही मन माता पिता के चरणों में नमस्ते करना। धरती माँ को प्रणाम करना कि धरती माँ के कारण हमारा जीवन है। संसार के लाखों करोड़ों व्यक्तियों को धन्यवाद करना कि सबके कारण से हमारा जीवन चल रहा है। ऐसी भावना से शुरू करना है। और इसके बाद प्रातःकालीन मंत्र आता है तो पाठ करिए, अर्थ के ऊपर भी थोड़ा सा विचार कर लें। और
ओम का जप गायत्री मंत्र के साथ मुंह धोना, ब्रश करना आदि आदि सारे कार्य करना। सुबह उठते ही तुरंत पानी थर्मस में भर के रखिए, थोड़ा गुनगुना पानी अथवा गुनगुना करके पानी तुरंत पिया करें। और सुबह का जो पानी है उसके थोड़ी देर बाद हो अथवा उस पानी के साथ भी, जैसे मैं लेता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोई और गोमूत्र है, थोड़ा सा शहद है। शहद थोड़ी दिन से शुरू किया हूँ, नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोई तो मैं सालों से लेता हूँ। ये लेंगे तो ये जो कोरोना है, वायरस है, शरीर दिन कभी सर्दी हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी वायरल हो गया, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, जी आप बोलते रहते ना, लोगों को देखा सुना, ये सर्दी हो गया तो मौसम चेंज हो गया तो ये बुखार होना अच्छी बात है, जुकाम होना अच्छी बात है। कितना लोग बहानाबाजी करते हैं, देखिए, है ना। क्यों होगा, क्यों सर्दी होगा, क्यों जुकाम होगा, क्यों बीमारी आएगा, बताइए ना। उसके पहले से आप प्रोटेक्शन हो जाइए ना। भारत के बॉर्डर में कोई आक्रमण करने से पहले से तैनात है या बाद में कर रहे हैं? ऐसे ही कोई भी वायरस हो, कोई भी शत्रु हो, आक्रमण से पहले हम तैनात क्यों नहीं है? तो आंवला, एलोवेरा, गिलोई, तुलसी, नीम, गोमूत्र आदि का प्रयोग सुबह सुबह कर लिया करें। फिर आगे मुख्य कार्य, दिनचर्या में सबसे जो मुख्य कार्य है, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, सत्संग, ये सबसे मुख्य काम। और सुबह सुबह ये कर लीजिए, सुबह सुबह। सबसे उत्तम कितना है? 2 घंटा। और अधिक समय कितना लगाएं? कितना समय लगाना चाहिए पूछते हैं। अरे जितना लगाओ उतना कम, 5 घंटा लगाओ, 10 घंटा लगाओ। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार है, अविद्या है, अज्ञानता है, इन सबको ध्वस्त करने के लिए, हटाने के लिए, दूर करने के लिए कितना भी समय लगा दो। जैसे कोई बोलता है ना, मैं इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूं, इतने दिन से यज्ञ कर रहा हूं, मैं तो फिर भी सुधार नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है। ऐसे व्यक्ति सोच लेते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति। वास्तव में उन्नति होती रहती है, जितनी मेहनत करते हैं उन्नति होती है, उसको पता नहीं लग रहा है। थोड़ा सा 6 महीने पहले जाके देखिए, 1 साल पहले जाके देखिए, फिर पता लगेगा। हम जितना सोचते हैं उतना नहीं होता है। कोई नहीं, कोई कमी है, नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। गुड़ खाएंगे मीठा नहीं लगेगा, नीम खाएंगे कड़वा नहीं लगेगा, ऐसे कैसे होगा? आप ध्यान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, लाभ होता है। जैसे मैं अपने विषय में बोलता हूं, मैं 15 साल से 20 साल से लगा हुआ हूं। उसके पीछे जाएंगे तो छोटे से आयु से ही हमारे घर में पूजा पाठ ये सब तो चलता ही रहता था, लगे हुआ हूं, लेकिन मिलता है। 10 साल पहले जो मिला था फिर छूट गया 5 साल तक, फिर 5 साल बाद जो मिला स्थिति वो फिर छूट गया 2-4 साल, फिर ये छूटता है, पकड़ता है। जो अच्छी ऊंची उपलब्धि है अभी फिर मिल रहा है, फिर पकड़े हुए बैठे हैं। अभी टेक्निक पता लग गया मतलब विशेष रूप से हमको पता लग रहा है चीजों को कि इस जगह पर ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है। अभी अधिक मात्रा में हमको पकड़ में आ रहा है। तो जितना आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपके अंदर जो है ना तपस्या की मात्रा को बढ़ाएंगे, वैराग्य की मात्रा को बढ़ाएंगे, उतना आपको शीघ्रता से शत्रुओं की जानकारी मिलेगी। जैसे भारत सरकार कैसे CID है, अलग अलग प्रकार से सब लगा रखा है देश में, कहीं आतंकवादी अटैक ना हो जाए। ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारे आतंकवादी बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी बैठे हैं, हमको पता ही नहीं है। चारों ओर पदे पदे हैं। थोड़ा सा भी सावधानी हटी, आपके अंदर रजोगुण तमोगुण हावी हो जाएंगे, आपके कुसंस्कार हावी हो जाएंगे, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, काम, क्रोध, लोभ, पदे पदे ऐसे पटकेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी। भाई मेरे अंदर कैसे हो गया, इतना क्रोध आ गया, इतना मुझको पता है, समझता हूं, इतना कैसे मैं कर लिया? तो ये क्या है? क्योंकि जन्मों जन्मांतरों से हम बहुत बार इन सब की आवृत्ति कर रखे हैं। तो हमको समय लगाना है, कम से कम आध्यात्मिक व्यक्ति को तो 2 घंटा लगाना ही है। ध्यान में, व्यायाम आदि में, प्राणायाम में लगाना चाहिए 2 घंटा, नहीं तो 1 घंटा लगाए। शाम को 1 घंटा, सुबह 2 घंटा। जैसे कोई खेत है, लंबा बड़ा सा खेत है, और उसमें खरपतवार है, घास फूस बीजातियों से उग गए। उगने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? एक दिन जाएगा, 2 घंटा 3 घंटा लगा दिया, थोड़ी देर काटा, फिर दूसरे दिन गया, फिर थोड़ी काटा, फिर आगे बढ़ा, तो पीछे क्या हो जाता है? फिर उग जाता है। हम मान लिए ध्यान किए
और प्राणायाम किए, सत्संग किए थोड़ी देर, 24 घंटे में से कितना किए? 1 घंटा किए, 2 घंटा किए, 4 घंटा किए, और 20 घंटे में क्या हुआ? फिर से घास घूस हो गया, फिर से दूसरे दिन गए, फिर 2-3 घंटा 1 घंटा लगाए, फिर गया। और कई बार क्या होता है, आलस्य करके, प्रमाद करके हम सत्संग छोड़ देते हैं, यज्ञ छोड़ देते हैं, जप छोड़ देते हैं, व्यायाम छोड़ देते हैं, अच्छे खान पान छोड़ देते हैं, तो और भी घास घूस खरपतवार उग जाता है। जो कुसंस्कार है, जो अनावश्यक चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक आ जाते हैं। तो सोचिए उस खेत की स्थिति को देखिए कि थोड़ा सा व्यक्ति काटा, साफ किया, फिर दूसरे दिन गया काटा, तो पीछे फिर उग रहा है, और काटते काटते जाएगा तो आगे पीछे फिर उगता जाएगा, उगता जाएगा। तो कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है हमको। इसीलिए जैसे धनवान व्यक्ति दिन रात लग जाता है धन कमाने के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति को भी ऐसे सोच रख के चलना है। आज आप बीज गाड़िए ना, आज सोच रखिए, तो आगे समय मिलेगा आपको। जैसे हमको समय मिल रहा है अभी, हम समय निकाल दिए, हम भी व्यापार करते थे, धंधा करते थे, सब करते थे, जल्दी जल्दी कूद कूद के भागे। संस्था भी देखे, बहुत सारे संस्था में व्यवस्था देख लिए। अभी फुल टाइम अभी अपने लिए फोकस करना है। एक दिन में हो गया क्या? हम कभी सोचते थे सालों पहले कि हमको समय लगाना है अपने लिए, बहुत समय लगाना है, अपने खेत में अच्छे से उपजाऊ जमीन करना है। अपने जमीन को, कितने जमीन को ठीक करने के लिए कितना करना पड़ता है कि किसान लोगों को पता है, कितने साल तक मेहनत करनी पड़ती है। ये शरीर क्या है, भगवद गीता में क्या कहा गया? ये क्षेत्र है शरीर। इसमें जैसे आप वो खेती करेंगे, जैसे आप जुताई करेंगे, उतना खाद उगेगा। ये बुद्धि है, इस बुद्धि में जैसे आप मेहनत करेंगे तो इसमें ऋतंभरा प्रज्ञा जागेगी, आपकी बुद्धि की सामर्थ्य जाग जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने आपकी सामर्थ्य आपके अंदर क्या जागेगा। ईश्वर की कितनी सानिध्यता प्राप्ति होती है, कितने हितैषी है परमात्मा, ये पता लगता है, पूरा स्पष्ट रूप से पता लगता है। पूरा जैसे हाथ में कुछ होता है ना, एक आता है शास्त्र में, हस्तम अलकवत, आंवला हाथ में होता है तो हमको दिखता है ना कि हाथ में आंवला है, दिखता है कि नहीं बताइए? हाथ में हमारे कुछ होता है तो ऐसे ही परमात्मा की उपकार हमको स्पष्ट पता लगता है, पता लगेगा, पक्का पता लगेगा, सभी साधकों को पता लगता है। लेकिन हमको पात्र बनना पड़ेगा। तो दिनचर्या के ऊपर हम चले तो सुबह उठ के समय मुख्य कार्य क्या करना है? व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान में लगाना है, रोज लगाना है, किसी भी हालत में लगाना है। बहानाबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहानाबाजी नहीं, ढीला ढाला नहीं। कहीं भी जाना पड़ रहा है, फ्लाइट पकड़ रहा है, कार पकड़ना है, आपको कहीं भी जाना है, विवाह है, शादी है, कुछ भी है, अपने लिए समय लगाना है, ये मुख्य कार्य है। तो परमात्मा भयंकर पिटाई करेंगे, पिटाई तो कर ही रहे हैं ना। अब ये क्या कर रहे हैं? पिटाई कर रहे हैं। जितना आप उल्लंघन करेंगे ईश्वर के विधान को, उतना पिटाई करेंगे परमात्मा। बुद्धि को छीन लेंगे, आपके सामर्थ्य को पहचान नहीं पाएंगे, छीन लेंगे सामर्थ्य को पहचान नहीं पाएंगे। मतलब क्या है? परमात्मा हर समय जो प्रेरणा कर रहे हैं उन प्रेरणाओं को आप समझ नहीं पाएंगे, बस इतना ही है। और जब पालन करने लग जाएंगे फिर पकड़ में आ जाएगा तुरंत। जब पालन करने लग जाएंगे, जितना जितना पालन करने जाएंगे, फिर समझ में आएगा, अरे 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर मजा आने लगेगा, आपको उत्साह बढ़ेगा। फिर निरंतर लगा के देखिए अपने लिए समय, खूब जप करिए, खूब यज्ञ करिए, खूब दान करिए, खूब परोपकार करिए, एकांत में बैठिए, देखिए कैसे आनंद आता है, कितना मिलता है। मिलेगा पक्का, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। आप ईश्वर के लिए समय लगाएंगे, आध्यात्म के लिए समय लगाएंगे, अपने लिए समय लगाएंगे तो फल नहीं मिलेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, समय लग सकता है। आपकी विधि कैसी है, आप कैसे करते हैं, ये थोड़ी सी महत्व तो रखता ही है, लेकिन मिलेगा। आप तड़प आपके अंदर जगाएंगे तो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो हमको अपने ऊपर काम करना है। तो सुबह का समय हो गया ये। फिर नाश्ता का समय क्या है? सुबह 8 से 9, ये उत्तम नाश्ता का समय है। 8 से 9 के बीच नाश्ता कर लेते हैं। तो उसमें भी जो व्यक्ति सुबह उठ के पसीने से नहाता है, खूब व्यायाम करता है, दौड़ लगाता है, अच्छे से कस के कठोर व्यायाम आदि किया है, वो जो बोलते हैं ना सुबह सुबह बढ़िया राजा की तरह खाना चाहिए, उसके लिए है वो। नहीं तो व्यक्ति बुद्धि बिगड़ जाती है व्यक्ति की। उल्टा पुल्टा कहीं से सुन लिया और उसके अपने ऊपर लाके पराठा खाएगा, बढ़िया बढ़िया सुबह के भोजन ना, राजा जैसा खाना चाहिए। भाई राजा जैसे खाना चाहिए तो दोपहर को भूख भी लगना चाहिए।
इतना ऐसे खाओ, और राजा ऐसे खाना है तो पाचन भी होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले भोजन किया, आज का बता रहा हूं। सुबह में खूब व्यायाम किया, कस के व्यायाम किया, सुबह ही मुझको भूख लग गया था। अरे भूख लगने बैठा तो मैं खाने बैठा, तो मैं थोड़ा सा खाने बैठा तो और भी भयंकर भूख लगने लगा। तो फिर किसी को बोल के फिर रोटी मंगाया मैं, फिर, है ना। तो ये स्थिति हो जाती है। तो भूख इतना कड़क लगे, ऐसे हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो अब देखिए, पाचन अग्नि जब जलेगी ना तो बुद्धि भी फिर दौड़ेगी। अग्नि मंद तो बुद्धि मंद। जैसे यहां पर अग्निहोत्र हम करते हैं ना, अग्निहोत्र में क्या होता है, जितनी अग्नि प्रज्वलित उतनी आहुति। वास्तविक जो सही अग्नि की पहचान क्या है पता है? अग्निकुंड में अग्नि पूरा धधकते हुए जलना चाहिए, आहुति आप डाले भस्म हो जाना चाहिए। ये वास्तविक अग्नि यज्ञ आप कर रहे हैं। ऐसे ही हम जब कठोर व्यायाम करते हैं, भयंकर मेहनत करते हैं, तो पेट इंतजार में रहे, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, भाई दे दो दे दो दे दो। पेट ताक के बैठे हुए हो यहां पर, और डाले भस्म हो जाए। कोई विश्राम करने की जरूरत नहीं। तो व्यक्ति यहां पर भोजन करने के बाद टहलता रहता है, कब पचेगा, कब पाचन चूर्ण खाऊंगा, क्या करूंगा, ये चलता ही रहता है। ये क्या जीवन बना रखे हैं। तो हम समझें, जीवन को समझें हम। तो हमको नाश्ता कैसे करना है, बहुत हल्का, फल फूल खा लिया करिए, कोई लिक्विड खा लिया करिए, सामान्य भोजन किया करिए सुबह नाश्ते में हल्का। क्योंकि नाश्ता हल्का करेंगे तो भोजन दोपहर को अच्छे से भूख लग जाएगा। 11 से 12 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए दोपहर को, आदर्श। फिर बाद में 12 से 1 अधिकतर ले लीजिए, उसके आगे मत लिया करिए। तो हमें नाश्ता का समय ठीक रखना है, भोजन का समय ठीक रखना है। एक ही प्रकार का भोजन नहीं खाना है, अलग अलग परिवर्तन करके खाते रहना चाहिए। पौष्टिक खाना खाना चाहिए, और भोजन चबा चबा कर खाएं, शांति से बैठकर खाएं। चबा चबा के नहीं खाएंगे तो चिड़चिड़ा हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, शांत स्वभाव नहीं रहेगा आपका। और इसीलिए आज देखिए, जहां देखो चिड़चिड़ा है, चंचलता है और उथल पुथल है, जीवन में कोई स्थिरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना जागने का पता, ना कुछ। क्या जीवन कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत। यही तो बता रहा था कि योगी व्यक्ति, आप लोग भी देखिए ना, हम लोग भी देखिए, हम जब सामान्य व्यक्ति को देखेंगे ना, झोपड़पट्टी वाले को और शहर में लोगों को देखते हैं, तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति वो क्या सोचता है कि देखिए क्या खा रहे हैं, उलट पुलट खा रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ मांस मछली खा रहा है, कोई कुछ इधर उधर का तेल मसाला खा रहा है। हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं उनके विषय में। तो हम भी जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनको ध्यान रखना है, ज्यादा मिर्च मसाला तड़का आदि भोजन नहीं करना है, चटपटा नहीं खाना है, और बहुत सात्विक भोजन करना है। क्योंकि हमको बहुत आगे बढ़ना है। ये बुद्धि पेट से कंट्रोल होता है। जैसे हमारी पेट में हम स्वर्ग बनाते हैं, पेट को मैं बताता हूं ना, शरीर को हम स्वर्ग बनाएं, घर को हम स्वर्ग बनाएं। घर में हमारा पूरा हाइजेनिक होना चाहिए, पूरा चकाचक घर होना चाहिए। नहीं कि कोई आएंगे घर में तो दौड़ दौड़ करके पूरा दिन रात लगा के चमकाते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। ऐसे क्यों? हर समय साफ रखिए ना। भगवान तो हर समय है यहाँ पर। भगवान से बड़ा कौन है? भगवान हमारे घर में आके बैठे, हमारे पास रहे, तो और क्या उससे बड़ा है। तो घर को हमको पूरा क्लीन रखना है, ऐसे ही अपने शरीर को भी क्लीन रखना है। तब तो फिर भगवान आके बैठेंगे यहाँ पर। भगवान तो बैठे हुए ही हैं, कहां से आएंगे? बैठे जो हैं उनकी जो प्रेरणा हो रही है, वो प्रेरणा उनको समझ में तो आएगा जब हम पात्र बनेंगे, इसको शुद्ध रखेंगे, इसके अंदर जो डाल रहे हैं ना एक एक चीज, उसको अच्छे से परीक्षण करके पूरा सावधानी से डालें, सात्विक डालें, हाई क्वालिटी के डालें। ये इसके ऊपर ही मेरा रिसर्च चल रहा है अभी तक। कब से चल रहा है? अभी तक भी मैं परीक्षण करता रहता हूं, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना मेरे लिए अनुकूल है, क्या अनुकूल है, क्या खाने से क्या प्रतिक्रिया हो रही है, कैसे मेरे अंदर उत्साह बढ़ रहा है, कैसे मेरे अंदर सात्विकता बढ़ रही है। ये सब परीक्षण करना होता है आध्यात्मिक व्यक्ति को, जो जीवन में शिखर पर बढ़ना चाहता है। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही नहीं, लौकिक क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त करना है तो शरीर को ध्यान रखें। शरीर जितना स्वस्थ होगा, एनर्जेटिक होगा, उत्साह से युक्त रह सकते हैं। फिर मैं बताता हूं ना कि बच्चे की तरह हमारा शरीर होना चाहिए, सारे आसन हम कर सकें। मरते समय शरीर बच्चे की तरह जाना चाहिए, नहीं कि पूरा अकड़े हुए।
जितना हम आसन आदि करेंगे, प्राणायाम करेंगे, खान पान का ध्यान करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, उतना हमारा शरीर लचीला हो जाता है, लचीला पूरा। कहीं से ही मोड़ दो, कुछ भी आसन करा दो, कुछ भी। और शरीर जितना लचीला होगा, मन इंद्रियां जितना शुद्ध होंगे, उतना व्यक्ति भी बच्चा बन जाता है। नहीं तो अक्कड़पन रहता है, अभिमान से युक्त रहता है। यही तो समस्या है, देख रहे हैं। शरीर भी अकड़ जाता है, बुद्धि भी अकड़ जाती है, व्यक्ति फिर अकड़े हुए चलता है, मैं करता है, फिर ये समस्या होती है। और परमात्मा फिर बहुत दूर हो जाते हैं। तो विनम्र व्यक्ति होना होगा, विनम्रता, पवित्रता हमारे अंदर हो। तो भोजन का समय 11 से 12 आदर्श है, 12 से 1। और गर्मी के समय में दोपहर को थोड़ा सा शरबत आदि पी लिया करें। नींबू शरबत है, पुदीना का शरबत है, सौंफ को नहीं तो सुबह भिगा दीजिए 2-3 घंटा, सौंफ का पानी पीजिए। ऐसे कुछ ध्यान रखें, शरीर को ध्यान रखा करें, शरीर के लिए समय निकाला करें। और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक खूब मेहनत करें। कोई व्यापार करता है, कोई धंधा करता है, कोई घर के काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। भोजन के बाद तुरंत बैठा ना करें, कोई भारी काम ना करें। भोजन के बाद 100-200 कदम थोड़ा चला करें और वज्रासन में बैठा करें, और फिर उसके बाद बाएं करवट लेके 15-20 मिनट बैठ लिया करें। शास्त्र में आता है दिवा मां स्वापसी, दिन में नहीं सोना है। लेकिन हम आज क्या करते हैं, सोते रहते हैं। कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3-3 घंटा पूरा लगा देते हैं मस्ती से, है ना। भाई समय का मूल्य क्या है पता नहीं इनको, इसलिए सोते रहते हैं। जिनको समय का मूल्य पता लग जाता है, उनको सोने के लिए लोग लगे रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, और जितने भी महापुरुष हैं उनको देखिए, उनको बोलना पड़ता है सो लो, सो लो, खा लो, खा लो। ऐसे करना पड़ता है। ऐसे हमको बनना है, ऐसे हमको बनना है। और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो 2 बार खाओ तो बहुत है, 1 बार खाओ तो सबसे अच्छा है। लेकिन उस खाने में पौष्टिकता होनी चाहिए। रात को दूध पी लिए, कोई फल खा लिए। मैं तो एक बार ही अभी खाया, फिर रात को दूध पी लेता हूँ। लेकिन पौष्टिक खान लेता हूँ मैं, विटामिन भी लेता हूँ, खूब व्यायाम करता हूँ, खूब प्राणायाम करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, पसीना से नहाता हूँ। थोड़ा खाऊंगा, पौष्टिक खाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, विटामिन से युक्त खाता हूँ। मैं कमी नहीं रखता हूँ। ऐसे आप चिंता मत करिएगा कि आचार्य जी खाते हैं नहीं खाते हैं। और थोड़े दिनों में मैं और भी मजबूत बन जाऊँगा, और भी मजबूत बनूंगा मैं। ऐसे तैयारी चल रही है। तो भोजन खाना बहादुरी नहीं है, भोजन को पचाना बहादुरी है। तो दोपहर को ज़्यादा मत सोया करिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा अधिक बहुत है। और फिर काम में लगे रहें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, बढ़िया बढ़िया काम में लगे रहें। और अधिक व्यक्ति सुख शांति प्रसन्नता से युक्त कौन होता है? कभी सोचते हैं आप लोग कैसे हो सकता हूं मैं? इसकी राज क्या है? जानते हैं हम, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जो जल्दी शीघ्रता से सुख शांति प्रसन्नता दिव्यता स्वस्थता से युक्त होना चाहते हैं, वो दूसरे को सुख देना शुरू करें। जितने अधिक हमारे से व्यक्तियों को सुख होगा, सुख देने के लिए हमारे अंदर तड़प, लगन, क्या बोलते हैं ना, जुनून कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तड़प जितना हमारे अंदर बढ़ेगा ना, उतना हमको सुख शांति परमात्मा खूब देंगे, भर भर के देंगे। और बुद्धि को जल्दी जल्दी कुशाग्र बना देंगे, पूरा एक्सीलेंट बना देते हैं परमात्मा। बहुत ऐसे हमारे अंदर होना चाहिए। मैं खूब करता हूँ, गायों के लिए भी सोचता हूँ, पक्षियों के लिए भी सोचता हूँ, चींटियों के लिए भी सोचता हूँ, करता हूँ, खूब देता रहता हूँ। मेरे पास जो होता है भर भर के पूरे देता हूँ खूब। कहाँ से कैसे मिलेगा? चाहे पास पास में बच्चे हैं, कोई मजदूर हैं, कोई कहीं भी, कुछ भी मुझको लगता है कि इनको आवश्यकता है, देना चाहिए, अच्छी बात है। खूब देने की स्वभाव बनाइए, खूब। और इसी कारण से परमात्मा हमको बहुत कुछ दिए हैं और अभी दे रहे हैं, और आगे भी बहुत कुछ परमात्मा देने वाले हैं, ये विश्वास। और पुरुषार्थ ही इस दुनिया में मनचाहा सुख देता है, मिलता है। पुरुषार्थी को मनचाहा सुख पाया उसने, जो आलस्य बन के पड़ा नहीं रहा। ये सिद्धांत समझ लीजिए कि आलसी बन के पड़ा नहीं रहा। सुबह से लेकर सुबह 3-4 बजे से उठकर रात्रि तक लगे रहिए, काम में लगे रहिए, एक से एक काम, अच्छे से अच्छे काम, अच्छे से अच्छे काम, अच्छे से क्या करो, क्या करो, क्या अच्छा करो, क्या अच्छा करो। नया 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 जीवन में होना चाहिए। तो अब देखिए जीवन कितना उत्सव बन जाता है।
तो भोजन के बाद कुछ आपको बताया, दोपहर को कुछ जूस आदि पी लिया करें। मेरे पास कुछ शरबत रहता है, कभी सौंफ भिगा देता हूँ, कभी वो जौ का रखा हुआ है, कभी गोंद कतीरा है भिगा देता हूँ, ऐसे कुछ मैं लेता रहता हूँ। और शाम के समय भी यज्ञ क्या करिए, ध्यान क्या करिए, एकांत में थोड़ी देर बैठा करिए शाम के समय भी। और रात को जल्दी भोजन कर लिया करें। भोजन ना करे तो सबसे अच्छा, और करना पड़ रहा है तो थोड़ा खिचड़ी खा लिया करिए थोड़ा बहुत। और 45-50 साल के बाद तो दूध पी लिया करिए, बहुत कम खाया करें। जल्दी खा लिया करें शाम को 7 बजे। घर में कोई व्यक्ति बाहर गया है तो उनको निवेदन करके, उनको समझा के उन लोग आने तक इंतजार मत किया करिए, आप पहले खा लिया करें। कोई नहीं, उनके लिए खूब कर रहे हैं आप काम। केवल भोजन साथ में करने से, इंतजार करने से ही सारा प्रेम बढ़ जाएगा अथवा आपका कर्तव्य निभा रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। दिन भर इतना काम कर रहे हैं, उनके अंदर से प्रेम होना चाहिए, केवल बाहर दिखावटी थोड़ी है। बाहर आप कितने दिखावटी करते रहो, फिर लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, फिर बहुत सारी चीजें करते हैं आप, देखिए सोचिए। तो माताएं अथवा जितना भी हो सके सभी के लिए है कि जल्दी 7 बजे से पहले हो जाए, अधिकतर 8। रात को सोने से 2 घंटा 3 घंटा पहले भोजन कर लिया करें। रात को भोजन के बाद थोड़ा टहल लिया करिए, आधा 1 घंटा। तो देखिए, नहीं तो फिर व्यक्ति शौचालय में बैठा रहता है घंटों घंटों। क्यों बैठता है? क्योंकि रात को जल्दी से ही नहीं सोता है, समय पर भोजन नहीं करता है, भोजन चबा कर नहीं करता है, धर्म आचरण नहीं करता है। धर्म आचरण नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपका पेट ठीक नहीं रहेगा। फिर शौचालय में बैठे रहो घंटों घंटों, फिर न्यूज़पेपर लेके बैठे रहेंगे। और क्या क्या करते हैं देखिए, कोई बड़े स्टार है, बोले कि मेरा तो 3 पुस्तक में पढ़ता है, गाड़ी में रहता है, एक शौचालय में रहता है, वहाँ रहता है। शर्म नहीं आता उनको बोलने के लिए, सबके सामने बोल रहे हैं आके, खुला आम बोलते हैं, कितना लज्जाजनक बात है। तो व्यक्ति धर्माचरण ना करने से, खान पान दिनचर्या ना सुधारने से फिर समस्या हो जाती है। जो उत्कर्षता जीवन में होना चाहिए वो नहीं होता है। तो हमें रात का समय जल्दी भोजन आदि कर लेना है। तो ये हो गया दिनचर्या, आपको बता दिया। तो मैं रात को दूध लेता हूं तो उसके साथ में क्या लेता हूँ थोड़ा बता देता हूँ। पहले ही बताया था एक बार, इसबगोल ले लेता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, गुलकंद ले लेता हूँ, है ना, ठंडाई पाउडर होता है वो भी थोड़ा डाल देता हूँ, सतावर थोड़ा ले लेता हूँ। ऐसे मैं दूध के साथ डाल के ले लेता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ले सकते हैं, दूध में इसबगोल डाल दिए थोड़ा, है ना, आदि आदि, जैसे भी आपकी अनुकूलता है। अपने शरीर को स्वयं परीक्षण करिए, कैसे कितना खाने से मेरे अंदर उत्साह बना रहता है, मेरे अंदर ताजगी बना रहता है, मेरे जो लक्ष्य है, मेरे जो जीवन की उद्देश्य है उसकी ओर मैं बढ़ पा रहा हूँ। ये सोचें। जो हम अपने विषय में सोच रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमको जल्दी जल्दी करना है, बहुत तीव्रता से करनी है। समय को व्यवस्थित करें, गौण कार्य में समय ना लगाएं, अनावश्यक बातचीत करने में, फोन पकड़ के ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कितना खाया, कहाँ गए थे, क्या गए थे, ये सब माताएं बहनें और पुरुष भी लगा रहते हैं। भाई परमात्मा की तो बड़ी कृपा है, मेरा कोई ना मित्र है ना कोई कुछ नहीं है, अभी बस परमात्मा मित्र है और बढ़िया। मैं ज़्यादा किसी रखता भी नहीं, मेरे सालों से ऐसे ही परमात्मा की कृपा से स्वभाव है। एकांत में बैठूंगा तो जप करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, रात को सोने से पहले चुपचाप टहलूंगा, किसी ने ना फोन करना ना कुछ, अपवाद रूप में कभी कभी कर लिया। अपने लिए समय लगाइए, परमात्मा के लिए समय लगाइए, अपने लक्ष्य के विषय में समय लगाइए। समाज राष्ट्र के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, विश्व के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या प्रतिभा है और क्या करके मेरे संसार के जो प्राणी हैं, ईश्वर मेरे पिता है, ये संसार की जितने भी प्राणी जगत है, ये मेरे भाई बहन माता पिता पत्नी सब जितने भी संबंध है ये सब मेरे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या किस प्रकार से कर सकता हूं, कितना जल्दी से कर सकता हूं, ऐसे सोचें। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ऐसी भाव हमारे अंदर जग जाए तो हमारे दिनचर्या में ऐसे मुख्य मुख्य कार्यों को लाएं जिससे कि जीवन कभी भी पश्चाताप से युक्त ना हो। हर समय अपने विषय में जो धारणाएं हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, अथवा मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये है, ऐसे कुछ भी ना सोचें। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अपने नजर में यदि आप अच्छे नहीं होंगे तो क्या दुनिया के नजर में होंगे, परमात्मा क्या सोचेंगे, परमात्मा हमको कब देंगे,
जब हम उतना काम करें, इतना काम करें, इतना काम करें कि अपने काम को लेकर हमको संतुष्टि हो। क्या बता रहा हूं, बात समझ में आ रही है आपको? अपने काम को लेकर स्वयं को संतुष्टि हो कि मैं सही जगह पर, सही समय पर अच्छी प्रकार से मेहनत कर रहा हूं। यदि स्वयं को संतुष्टि हो गया ना, तो परमात्मा भी क्यों संतुष्ट नहीं होंगे? और हमको पता है, सबको पता है, अच्छी प्रकार से पता है। अपवाद रूप में कुछ व्यक्ति छोड़ दीजिए, लेकिन सबको पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मैं कर सकता हूं, सबको पता है, लेकिन करते नहीं। जो बुरे आदत है ना, आलस्य, प्रमाद आदि आदि, ये एक दिन में नहीं बना है, हम ही बनाए हैं। और अच्छे गुणों को भी हमको ही धारण कर लगाना है अपने जीवन में। बात समझ में आ रही? बुरे गुण को हम ही स्वीकार किए हैं, हम ही गले में ला के डाले हैं। और अच्छे गुणों को लाएगा कौन? बुरे को निकालेगा कौन? हम ही निकालेंगे। एक दिन में निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो रोज एक्शन करें उसके लेकर, रोज उसमें हम नया नया कार्य को जोड़ें, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी प्रकार से हम अपने जीवन में इन सबको जोड़ें। दूसरे के लिए हमको जीना आ जाए, हम अधिक से अधिक परोपकार करें, अधिक से अधिक धर्माचरण करें, इन कार्यों को हम बढ़ाएं। जप को बढ़ाइए, तप को बढ़ाइए, परोपकार को बढ़ाइए, एकांत को बढ़ाइए। रोज बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। रात को सोने से पहले आपको लगना चाहिए, जैसे मैं बताया कि रोज आज कुछ के मैंने नया किया, रोज कुछ नया होना चाहिए, और वो भी अच्छे संतुष्टिदायक होना चाहिए। तो इस प्रकार हम जब सोचेंगे तो हम जल्दी से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले से दिनचर्या को व्यवस्थित करें, सुबह उठ के फिर से शुरू कर दें। जैसे आपको बताया कि सुबह उठ के हम भगवान को स्मरण करें। सुबह के समय कम से कम 2-3 घंटा मौन रहने का अभ्यास करें, घर में बता दिया करें। अधिक काम ना हो तो बोलना नहीं, शांत रहा करके भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। सुबह का समय जो होता है बहुत कीमती है, अद्भुत है। घर में यदि कोई आपको व्यायाम करने में, प्राणायाम करने में, इन सब में बाधक होता है तो चुपचाप कहीं पार्क में चले जाइए, कहीं दूर 1-2 घंटे के लिए चुपचाप जाके वहां अपना काम करके आ जाइए, मुख्य काम। ऐसे ही शाम के समय में घर से निकल जाइए। बुद्धिमत्तापूर्वक परमात्मा ने बुद्धि दिए हैं। आप इन संसार के लोगों को खुश करने के चक्कर में रहेंगे ना, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये नाराज हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, अरे ये तो चलता रहता है। इनको कभी भी आप संतुष्टि नहीं कर सकते हैं संसार के लोगों को। आप सारा दे दे, अपने सिर को भी काट के दे दोगे ना, उन लोग आपको संतुष्ट नहीं कर पाओगे उनको आप, क्योंकि नहीं हो पाएगा, उन लोग संतुष्ट होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसीलिए देना है समय, मना नहीं, किंतु मुख्य कार्य परमात्मा के लिए समय देना, अपने लिए समय देना करने के बाद फिर दूसरे के लिए हमको समय देना चाहिए। तो उन्नति का पैमाना क्या है? रोज हमारे अंदर सुसंस्कार बढ़ना चाहिए, कुसंस्कार कम होना चाहिए। हम 10 बार क्रोध करते थे तो 9 बार होना चाहिए, 8 बार होना चाहिए, 7 बार होना चाहिए। क्रोध कम ही होना चाहिए। सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति जो आकर्षण होता था, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, अलग अलग विषय भोगों में जो हमारी प्रवृत्ति होती थी, वो प्रवृत्ति कम हो रही है कि नहीं हो रही? कितनी हो रही है? और वास्तविक रूप में हो रही है, मैं मान के बैठा हूं हो गया? ये भी परीक्षण करना होता है। और ऐसे ही परीक्षण करना है कि मैं जो आध्यात्मिक क्रियाओं को कर रहा हूं, कि वास्तविक रूप में कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, पूरा मन लगा के कर रहा हूं, या ऊपर ऊपर से कर रहा हूं, ऊपर ऊपर से जप कर रहा हूं, ऊपर ऊपर से ध्यान कर रहा हूं, ऊपर ऊपर से सत्संग कर रहा हूं। क्योंकि गहराई से, ईमानदारी से जब करेंगे तो उसका फल भी दिखेगा। तुरंत ना दिखे, लेकिन दिखेगा जरूर। तो इसमें हम श्रद्धा बढ़ाएं, ध्यान में श्रद्धा बढ़ाएं, जप में श्रद्धा बढ़ाएं, और जो हमको पता है उसको करें। दुनिया जैसे चल रहा है उनसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हटें। दुनिया 12 बजे घर में सोते हैं तो घर में सोते रहे घर के लोग 12 बजे। हमको ब्रेक करते करते धीरे धीरे थोड़ा अलग होना है, अपने आप चुपचाप सो जाना। क्योंकि रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह दिनचर्या ठीक नहीं होगी। ऐसे ही खान पान के विषय में भी, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको करने दीजिए। उनको संतुष्टि की दृष्टि से अपना स्वभाव, अपनी आदत को हम ना बिगाड़ें। एक दिन हो गया, नहीं 2 दिन हो गया, 3 दिन बाद समझ जाएंगे उन लोग, ये नहीं पीते हैं चाय, ये नहीं खाते हैं ऐसे खाना, समझ में आ जाएगा। तो 1 बार 2 बार आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ चढ़ करके थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे, तो आपके अंदर आत्मबल धीरे धीरे बढ़ेगा। और जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना दुर्गुणों को दूर करेंगे, उतना परमात्मा
हमें विशेष ज्ञान विज्ञान देंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा देंगे, सत्य असत्य को जानने का सामर्थ्य देंगे। और वास्तविक रूप में हमारी जो अंतर की मांग है, वो मांग में भी शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, दिव्यता आएगी। हमको क्या मांगना चाहिए, क्या चाहिए, वो हमको भी पता नहीं रहता कई बार, और वो फिर उसमें भी दिव्यता आती है। और जो चाहिए हमको परमात्मा देते हैं अर्थात ऐसे ऐसे वातावरण तैयार कर देते हैं, ऐसे ऐसे परिस्थितियां बना लेते हैं कि हम जल्दी 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 उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमात्मा बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, बहुत महान हमारे हितैषी, परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम वैद्य है परमात्मा। सारे रोगों को, कष्टों को, दुखों को दूर करने वाले हैं। ये विश्वास रखते हुए अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, समय पर नाश्ता कर लीजिए। और यदि कोई चाहता है नाश्ता नहीं करना चाहे तो 10 से 11 बजे के आसपास भोजन कर लिया करें सीधा। सुबह उठ के यदि आप आंवला एलोवेरा आदि ले लेते हैं तो खाली पेट तो रहा नहीं, है ना। आप 11 बजे के आसपास भोजन कर लीजिए सीधा, एक आयु के बाद। यदि आपको कर्ज करना चाहे तो फिर शाम को भोजन कर लीजिए। खाना जरूरी थोड़ी है, पौष्टिक खाना खाइए, थोड़ा खाइए। जितना कम खाएंगे, जितना पौष्टिक खाएंगे, जितना हल्का खाएंगे, उतना बुद्धि, शरीर हल्का रहेगा और बढ़िया उत्साह से युक्त रहेंगे। जल्दी जल्दी आप ध्यान, साधना और कोई भी अपने लक्ष्य जो है उसकी ओर बढ़ सकते हैं। व्यक्ति खाने पीने में लग जाता है, पेट में कबाड़ा बना के रखा है, जब देखो पेट भारी, सिर भारी। सिर भारी होगा तो बुद्धि चलती नहीं है जो कार्य में, लक्ष्य में हमको चलना चाहिए। तो हमको अपने दिनचर्या को आदर्श बनाना है। समय पर सोना, समय पर खाना और समय पर सभी कार्यों को करना। तो सुबह सुबह अच्छे अच्छे कार्य कर लें, रात को सोने से पहले भगवान का नाम लें। ऐसे करने पर हम शीघ्रता से आध्यात्म की शिखर पर बढ़ सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमको जो चाहिए, क्या चाहिए बताया था, प्राप्तम प्रापणियम। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, ये वास्तविक रूप से प्राप्त कर लेना। उसके बाद और कमी ना दिखना। संसार के प्रति किसी भी स्थितियों में हमको फिर आकर्षण नहीं होना कि नहीं ये कुछ कमी रह गया, ये चाहिए। जैसे हमको आजकल क्या होता है, मान लीजिए किसी को, बच्चे को 5 रुपए का चॉकलेट दे दिए तो खुश हो जाएगा। 5 के सामने फिर 10 का दिखा दे तो नहीं ये दो, 10 वाला दो। फिर 10 के सामने 50 वाला दिखा दे तो फिर 50 चाहिए। फिर 100 वाला बड़ा वाला दिखा दे तो चॉकलेट बड़ा वाला चाहिए। ये क्या है, कमी दिख रहा है उसको। तो ऐसे स्थिति हमारे मन में ना हो, इतनी हमारी ज्ञान का स्तर हो जाए कि ऐसे स्थिति प्राप्त करने के बाद और मन में और कुछ प्राप्त करने की स्थिति ना रहे। ये जो हमारी आंतरिक मांग है, ये तब ठीक होगा जब हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, बुद्धिमत्ता पूर्वक हो। इसीलिए अपने माइंडसेट, अपने सोच, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, दिव्य रखें, महान रखें और ईश्वर के सानिध्य में रहें। बार बार सत्संग करें, स्वाध्याय करें, एकांत में बैठें तो अवश्य ही लाभ होगा। तो ये कुछ बातें दिनचर्या के विषय में आपको बताया। एक बार ओम का उच्चारण। ओ